हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि 2 या 3 जो है बेबी बॉय हुए हैं, तो उनके सिम्टम्स जो है मैं आज आपको एक लेडी के सिम्टम्स जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने सिम्टम्स जो है प्रेगनेंसी के शेयर किए हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि प्रेगनेंसी में और क्या क्या बेबी बॉय के सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये जानने की जिज्ञासा है कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी, बेटे के कौन से सिम्टम्स होते हैं और बेटी के कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स शेयर करती हूँ, साथ में प्रेगनेंसी को हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए भी आपको टिप्स देती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेबी बॉय हुआ है, तो उन्होंने मुझे अपने स्टार्टिंग से लेके पूरे 9 मंथ की जर्नी जो है वो बताई है और कौन कौन से सिम्टम्स उनके साथ हुए हैं वो भी उन्होंने मुझे बताया है। तो उन्होंने मुझे क्या बताया है कि मैम, जैसे ही मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे। तो अगर आपके साथ भी ये सिम्टम्स मैच होते ना फ्रेंड्स, तो आपको कहीं ना कहीं अनुमान लग जाएगा कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा। तो सबसे पहला सिम्टम्स उन्होंने बताया था कि मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे। मैं परेशान हो गई थी कि बाल जो है वो क्यों झड़ रहे हैं। दूसरा सिम्टम्स उन्होंने ये बताया है कि मैम, मेरी प्रेगनेंसी में 1 से लेकर 3 महीने के बीच में जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है वोमिटिंग नहीं हुई थी और ना ही चक्कर आ रहे थे, ना ही मेरा जी मचला रहा था। बस हल्की सी उबकाई आती थी, बट जो है ना उल्टी प्रॉपर तरीके से जो उल्टी होती है, जैसे अंदर का सारा सामान जो है हमारा उल्टी के थ्रू जो है सारा खाना निकल जाता है, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था। सिर्फ मेरा जी घबराता था और मुझे जो है वो उबकाई आती थी। तीसरा सिम्टम्स उन्होंने ये शेयर किया है कि मेरा जो है ना सीधा वाला जो आपका राइट हैंड साइड का जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर भारीपन और बहुत ज़्यादा वो हैवी हो गया था। तो इस चीज़ को देख के बहुत सारी महिला बताती थी कि बेबी बॉय हो रहा है, तब आपके साथ जो है ये सिम्टम्स होने लगते हैं। इसके बाद उन्होंने ये बताया है कि मैम, मुझको जो है ना चटपटा और तीखे के साथ साथ मीठा भी पसंद आने लग गया था। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस में भी बताया है कि प्रेगनेंसी में बोला जाता है और आपने बहुत सारी बात सुनी भी होगी कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान चटपटा और तीखा खाते हैं तभी आपको बेबी बॉय होता है, और अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान मीठा खा रहे हैं तो आपको बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांस है। तो फ्रेंड्स, इन महिला ने भी मुझे बताया है कि मैम, मैंने चटपटा तीखा मीठा सब कुछ खाया था और मुझे जो है बेबी बॉय हुआ है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 7वें महीने के बाद मुझे भी जो है ना मीठे की क्रेविंग होने लग गई थी, और सब बोलते थे कि लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप मीठा खाते हो तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे ये बताया था कि मैम, मुझे नॉनवेज जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया था। पहले मुझे इतना नॉनवेज जो है वो पसंद नहीं था, बट धीरे धीरे करके मुझे मेरी प्रेगनेंसी में जो है नॉनवेज पसंद आने लग गया था। इसके बाद उन्होंने ये बताया है कि मैम, 4थे से लेके 5वें महीने के बीच में जो है मेरे मसूड़ों में से जो है वो खून आने लग गया था। तो आपके साथ भी ऐसा बहुत बारी हो रहा होगा फ्रेंड्स। अगर आप ब्रश कर रहे होंगे तो ब्रश में आपने देखा होगा कि आपके जो मसूड़े हैं उसमें से अगर आपको हल्का फुल्का खून आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी बेबी बॉय का एक सिम्टम्स होता है। इसके बाद उन्होंने ये बताया है फ्रेंड्स कि मैम, मेरा जो है ना प्रेगनेंसी के दौरान 8 से लेके 10 किलो तक जो है वेट बढ़ गया था, जिसको देख के और जब मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने भी आपको बताया है, प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल वेट बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, मगर आपका वेट ज़्यादा ही गेन हो रहा है तो ये बेबी बॉय का तरफ इशारा करता है। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी मेरा वेट जो है 8 से 10 किलो वेट बढ़ गया था, जिससे सभी बोलते थे कि ज़्यादा वेट तब बढ़ता है जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है। ऐसे ही इनका भी वेट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया था। तो आप भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा आपका वेट बढ़ रहा है तो ये बेबी बॉय की तरफ आपको इशारा करता है। इसके बाद उन्होंने ये सिम्टम्स लिखा है फ्रेंड्स कि मैम, मुझे स्टार्टिंग के महीने में 1 से लेकर 3 महीने के बीच में कभी कभार हल्की फुल्की जो है
स्पॉटिंग जो है मुझे होती थी, मगर डॉक्टर ने ये बोला था कि ये बात नॉर्मल है। बट फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको भी स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है हल्की फुल्की, तो आपको पहले अपना डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाना है कि ये ब्लीडिंग जो है वो क्यों हो रही है। इसके बाद आपको क्या करना है कि डॉक्टर जब ये बोल दे कि आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल है और जब आपका अल्ट्रासाउंड हो जाता है, अल्ट्रासाउंड में जो है बच्चा पूरा हेल्दी है, बच्चे के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तब इससे आप हल्का फुल्का अंदाज़ा ये लगा सकते हो 80% तक कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो उनको जो है गर्भ में भी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसके बाद उन्होंने ये बताया था कि मैम चौथे महीने में मुझे जो है सांस फूलने की प्रॉब्लम भी होने लग गई थी। तो ये सब सारे सिम्टम्स हैं ना फ्रेंड्स, ये आप अपने में नोट करना और फिर मुझे बताना कि आपके साथ कौन कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं, ताकि मैं आपको और सिम्टम्स बता सकूं। सांस फूलने की प्रॉब्लम जो है फ्रेंड्स आपको तब भी होती है जब आप कोई टेंशन ले लेते हैं, आपको कोई अचानक से बात जो है पता लगती है कि ये टेंशन वाली बात है, उससे भी आपको घबराहट और सांस फूलने लग जाती है। तो चौथे महीने में सांस फूलना अगर आपका हो रहा है तो ये भी एक तरफ को बेबी बॉय में जो है इशारा बताता है। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि उन्होंने ये लिखा है कि मैम तीसरे महीने में हमको जो है ना सीने में जलन होने लग गई थी। जो भी हम कुछ चीज़ खाते थे वो पचता नहीं था और ना ही हमको भूख लगती थी। तो फ्रेंड्स अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको भूख भी नहीं लग रही है और आपके सीने में जो है वो जलन हो रही है, आपका मन जो है वो उदास हो रहा है, तो ये सारे जो बातें होती है फ्रेंड्स वो इशारा करती हैं कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। इसके बाद उन्होंने एक और सिम्टम्स लिखा है फ्रेंड्स, 3 सिम्टम्स और लिखे हैं, वो भी सुन के जाइएगा। वो ये लिखे हैं कि मैम मेरा 7वां महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मेरे पैर की जो है नस के ऊपर नस चढ़ने लग गई थी। तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि अगर आपके लेफ़्ट वाले पैर की नस के ऊपर नस चढ़ती है तो आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होता है। तो आपके साथ भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो मैच ज़रूर करिएगा। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैम मुझे चौथे महीने में जो है पैर की पिंडली के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होने लग गई थी और खुजली जब मैं करती थी तो उसके बाद जो है छोटे छोटे दाने निकल आते थे। बट फ्रेंड्स ये सिम्टम्स मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी पिंडली में जो है बहुत ज़्यादा जो है खुजली होती थी और जब मैं खुजाती थी फ्रेंड्स हल्की हल्का तो क्या होता था, हल्का हल्का से ना रेड रेड से दाने हो जाते थे। मगर जब मैं उसको क्रीम लगा लेती थी तो उसके बाद मुझे वो खुजली नहीं होती थी। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह हो रही है तो इस जगह एक कारण ये भी होता है कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो रही है और जब भी आपकी स्किन सूख जाएगी तो आपका खुजली की प्रॉब्लम जो है वो झेलनी पड़ सकती है। तो अपनी स्किन पे जो है अच्छे से ऑयलिंग करके रखिए, अच्छे से मसाज करके रखिए ताकि आप खुजली से जो है निजात पा सको। इसके बाद इन्होंने एक सिम्टम्स बहुत अच्छा लिखा है, वो ये लिखा है कि मैम मेरा 5वें महीने में जो है ना जो मेरा मूड है वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गया था। कभी मुझे गुस्सा आ रहा था, कभी मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था और कभी मुझे जो है एकदम से सब पे प्यार आ जाता था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके मूड में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये संकेत होता है बेबी बॉय की तरफ इशारा करता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपने अपने हस्बैंड को भी देखा होगा या फिर अपने भाई को भी देखा होगा, उनका मूड जो है ना एकदम से बदलता रहता है, कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी नफरत। तो जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो आपका भी जो हार्मोन्स है वो आपके अंदर बेबी बॉय के दिखने लग जाते हैं। तो आपको भी चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, प्यार होना, तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इशारा करते हैं फ्रेंड्स कि आपके गर्भ में होने वाली जो संतान है वो एक बेटा होगा। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट सिम्टम्स ये लिखा है फ्रेंड्स कि अगर आपके गर्भ में ज़्यादा बच्चा हलचल करे तो बेटा होता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने भी आपको बताया था, पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि अगर आपके गर्भ में बहुत ज़्यादा आपको हलचल महसूस हो रही है तो ये एक तरफ को बेबी बॉय को इशारा करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी आपने वीडियोस देखी हैं वो आपको कभी भी बहुत रेयर होगा जो आपको कोई भी प्रूफ दिखाता है। और फ्रेंड्स मेरी वीडियोस ऐसी होती है कि मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ कि बेबी बॉय हुआ है और बेबी बॉय के ये सिम्टम्स मुझे जो है इन्होंने शेयर किए हैं। तो मैं उनका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। अगर आपको विश्वास नहीं है कि बेबी बॉय हुआ है
तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स और जानने हैं फ्रेंड्स तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सेफ रहना, एंजॉय करना अपना प्रेगनेंसी को। अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा हो फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय बाय, टेक